पहले नर्सें जो थी वो केरल से आती थी, तो मुंह से सिस्टर निकलता था, अंदर से आवाज आती थी कि हाय अल्लाह सिस्टर ही हो। 2008 में कवि विश्वास के मुंह से निकला एक बयान 6 साल बाद मचा रहा है तूफान। मैं तो नर्सेज से कहूंगी कि तुम लोग सब इकट्ठा होके आओ, हमारे पास कंप्लेन दो और हम देखते हैं तुम्हारी। जो कविता मैंने सुनी है वो और भी ज्यादा गलत है। तो इंसान का चरित्र नहीं बदलता, कवि वही लिखता है जो महसूस करता है। अभद्र टिप्पणी कुमार विश्वास ने की, उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने ये टिप्पणी साल 2008 में कवि सम्मेलन के दौरान की थी। इस बात से बेफिक्र और बेखबर कि 6 साल बाद उनके मुंह से निकली ये लाइनें दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक तूफान मचा देंगी। कुमार विश्वास के खिलाफ नर्सों ने मोर्चा खोल दिया है। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी से लेकर दिल्ली में महिला आयोग तक विश्वास की माफी की मांग कर रहा है। We are immensely proud of our sisters. We don't want to get any certificate from this kind of politicians, Aam Aadmi or whomever it is. 100% माफी मांगनी चाहिए। और अगर वो ये कहते हैं कि ये कविता मैंने पहले लिखी थी, तो पहले भी और आज भी 3000 वर्ष पहले भी उतना ही महिलाओं का सम्मान था जितना आज होना चाहिए। जिस तरह की बातें उन्होंने केरला सिस्टर्स की लिखी हैं वो गलत लिखी हैं, और जो कविता मैंने सुनी है वो और भी ज्यादा गलत है। मेरा कहना है उनके मामले कि उनको कम से कम टोका जाए। मल्लिका साराभाई ने टोका तो कुमार विश्वास ने तो कह दिया कि कौन है मल्लिका साराभाई। हम लोग जानते हैं कौन है मल्लिका साराभाई, हम लोग जानते हैं कौन है कमला भसीन। इनके जो क्रिटिसिज्म है उसको आप पार्टी सीरियसली लेती है कि नहीं? अपने जो नेता है उसको ऐसे खुला घूमने देगी कि उसको कहीं टोकेगी, रोकेगी, कहेगी कि ऐसी चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। कुमार विश्वास का ये वीडियो साल 2008 में रांची में हुए कवि सम्मेलन का है। पहले आदमी बीमार पड़ता था बेचारा पुरुष और जाता था अस्पताल में तो तसल्ली रहती थी। पहले नर्सें जो थी वो केरल से आती थी, तो मुंह से सिस्टर निकलता था, अंदर से आवाज आती थी कि हाय अल्लाह सिस्टर ही हो। बहुत सारे लड़कियां इसीलिए प्रोफाइल पे फोटो लगाती नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाए। अब आजकल तो नर्स भी नॉर्थ इंडिया की आने लगी, एकदम बिल्कुल शानदार। जाहिर है कि 6 साल पुराने वीडियो पर बवाल अब इसलिए हो रहा है क्योंकि कुमार विश्वास राजनीति में कदम रख चुके हैं। अमेठी से राहुल गांधी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसे में जब ये वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पर घूमा तो बवाल शुरू हो गया। कोच्चि में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ भी की। कांग्रेस से लेकर बीजेपी ने विश्वास की इस टिप्पणी को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा। उनकी मानसिकता भारत के जनतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है, सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। और ये कहना कि मैंने 2 साल पहले बोला था, मेरा विचार बदल गया है, तो इंसान का चरित्र नहीं बदलता, कवि वही लिखता है जो महसूस करता है। तो मैं समझती हूँ उनको बहुत सारी बातों का जवाब जनता को देना है। ये बुद्धि और कार्यशैली की जगह उनकी शक्ल और उन तमाम चीजों के बारे में बात करना बहुत ही अभद्र और सेक्सिस्ट रिमार्क। लेकिन जब कुमार विश्वास इस मसले पर राय रखने सामने आए तो माफी तो नहीं मांगी, उल्टा कांग्रेस और बीजेपी के अभिनेता के बाद बने नेताओं को जरूर लपेट लिया। पूरे देश में पिछले 15-16 साल में कवि सम्मेलनों में स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, जो बोली जाती है, उन पर विभिन्न तरह के विवाद कुछ बहुत सारे नेता कर रहे हैं। जो केरल के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कांग्रेस के गुंडों ने वहाँ कांची का जो ऑफिस तोड़ा है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हम तो सबसे ही माफी मांग लेते हैं, लेकिन इंसाफ के तराजू में राज बब्बर साहब ने जो बलात्कार किया, क्या उस पर कांग्रेस माफी मांगेगी? या शैतान फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जो बलात्कार का सीन किया, उस पर माफी मांगेंगे वो? ये पहली बार नहीं है जब कुमार विश्वास कवि सम्मेलन के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर विवादों में है। इसके पहले भी विश्वास पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लग चुके हैं। हालांकि कुमार विश्वास का दावा है कि उनकी कविताएं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकती। कवि सम्मेलन में कोई पंक्ति बताएं, पूरा देश ढूंढ के एक पंक्ति ढूंढ के लाए मेरी कविता की जिसमें मैंने किसी की भावनाएं आहत की हों। लेकिन ठेस तो लग चुकी है नारी के सम्मान पर, नर्सों के मान पर। जिन्हें ठेस लगी है वो माफी की मांग लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं।
देखते हैं कुमार विश्वास माफी मांग लेते हैं या फिर आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ाते ऐसे वीडियो पर नई तरह की सफाई पेश करते हैं। आम आदमी की टोपी पहने कुमार विश्वास अब पक्के नेता बन गए हैं, लेकिन इससे पहले उनकी पहचान नेता के तौर पर कम, एक कवि के तौर पर ज्यादा थी। ऐसा कवि जो कविता तो श्रृंगार की पढ़ता है, लेकिन कॉमेडी के तड़के के साथ। हमारे गाँव में एक दरोगा है, उसके कुत्ते ने काट लिया। मैंने उससे कहा, यार तुम तो दरोगा और कुत्ते ने कैसे काट लिया? बोले भाई तो मैं वर्दी में नहीं था। कुमार विश्वास की कविता के अलावा उनके इस अंदाज ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई। कविताओं पर तो बवाल नहीं है, पर कविता के बीच में अपनी टिप्पणियों के लिए आफत में फंस रहे हैं कुमार विश्वास। नरसों पर की गई टिप्पणी से पहले कुमार विश्वास मोदी की तुलना शिव से कर चुके हैं। जिस राजनीति को काजल कहा जाता है कि काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। पर जब जब आप सहारा देते, जब जब आप सहारा देते, इनका सिर सहलाते, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तब मुझको लगता है ये यह जीवन जी लेंगे और नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे। इस मुद्दे पर भी कुमार विश्वास को सफाई देनी पड़ी थी। 2009 में नरेंद्र मोदी के सामने बैठे हुए कवि सम्मेलन की तारीफ की और वो एक शुभ अवसर था, तो उसमें एक सामान्य बात है। तब तक राजनीति में कोई बेटरमेंट था नहीं। मुझसे आप पूछिए, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को सांसद बनाने में एक वोट मेरी भी है। इससे पहले 8 साल पहले की एक और बयान पर हंगामा हुआ था। आपकी सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले विधायक शोएब इकबाल ने आप सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी तक दे डाली थी। मैंने देखा है, जो सुना है, उससे लोगों के अंदर बड़ा रोष है और जो देश की जनता है, खासकर मुसलमान, वो बहुत नाराज है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कुमार विश्वास साहब सरेआम वो जिस तरह से भी माफी मांग ले। इस मुद्दे पर भी कुमार विश्वास को सफाई देनी पड़ी थी। शोएब भाई या किसी को भी ऐसी आहत हो रही हो तो मैं उसके लिए फिर क्षमा मांगता हूँ, उसमें कोई कष्ट नहीं है मुझे, मैं कोई उससे खराब नहीं हो रहा, छोटा नहीं हो रहा। 43 साल के कुमार विश्वास उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। पहले वो इंजीनियरिंग की तरफ बढ़े, लेकिन जल्दी समझ में आ गया कि वो हिंदी साहित्य में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। कुमार विश्वास ने कौरवी लोक गीतों में लोक चेतना विषय पर पीएचडी की। डॉक्टर कुमार विश्वास ने राजस्थान में प्रवक्ता के तौर पर 1994 में काम करना शुरू किया और अब तक कई महाविद्यालयों में पढ़ा चुके हैं। लेकिन कुमार विश्वास की पहचान प्रोफेसर से ज्यादा एक कवि के तौर पर ही है। उनकी कविताएं युवा वर्ग में खासी लोकप्रिय हैं। छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं। कुमार विश्वास को असली शोहरत मिली अन्ना आंदोलन के बाद से। अन्ना आंदोलन में उनकी कविताओं ने उन्हें मंच पर जगह दी और देखते ही देखते बड़ा नाम बन गए। लेकिन इस वक्त तक भी वो विवादों में नहीं आए थे। विवादों में आए आपके लोकसभा चुनावों की तरफ बढ़ने और अमेठी में चुनावी सक्रियता बढ़ाने के बाद। अब तो कुमार विश्वास के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के 2 केस दर्ज हो गए हैं, एक लखनऊ में और दूसरा बरेली में। कुमार विश्वास ने करियर में सैकड़ों कवि सम्मेलन में हिस्सा लिया और हर बार किसी न किसी का मजाक भी बनाया। अब हैरान परेशान विश्वास यही सोच रहे होंगे कि न जाने कितने साल पहले की गई कौन सी गलती अब सिर उठाकर खड़ी हो जाएगी।